अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ। और अनसर्टेनिटी वाली प्रैक्टिस भी की थी मैंने। कुछ सिचुएशंस में चेकिंग थोड़ी डिले हो गई थी, लेकिन इस हफ्ते घर की एक्सपेंसेस की वजह से मैं बहुत परेशान रही। ठीक है सना, आज हम उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहले हम ब्रीफली आपको अनसर्टेनिटी प्रैक्टिस लॉग देखेंगे, फिर हम ये सीखेंगे कि जब कोई प्रॉब्लम रियल और करंट हो, तो उसे बार-बार सोचने के बजाय ना हम प्रैक्टिकल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सना? जी ठीक है। चलें, आपने कौन-सी अनसर्टेनिटी प्रैक्टिसेस की थी? आज 2 बेकिंग मैसेजेस सिर्फ एक बार चेक करके सेंड किए थे, और एक दिन फ़ोन 15 मिनट साइड पे रखा और डे केयर के रिव्यूज़ भी दोबारा सर्च नहीं किए मैंने। ठीक है सना, सबसे यूज़फुल लर्निंग क्या रही है आपके लिए? मेरे लिए बेकिंग मैसेजेस में ना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फ़ोन साइड पर रखना भी मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन 15 मिनट्स के बाद जो है ना वो अर्ज मेरी भी बहुत कम हो गई थी। और हुँ। अगर मैं डे के रिव्यूज़ सर्च करने के बारे में बात करूँ तो पहले लग रहा था कि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है सना, आपकी जो वॉइस है वो हिडन सी थोड़ी-सी ख़राब हो रही है। अच्छा, हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या कोई हिडन चेकिंग भी हुई थी, तो आप उस बारे में मुझे क्या कहेंगी? अम, उम, नहीं। डे केयर कोई हिडन चेकिंग तो वो थी ना, हुँ, डे केयर के बारे में कि डे केयर रिव्यू सर्च नहीं किए मैंने, लेकिन एक दफ़ा सिस्टर से पूछने का दिल किया कि हुँ। उसे डे केयर अब भी ठीक लगता है या नहीं लगता। तो फिर मुझे याद आया कि ये भी तो तसल्ली लेना ही होगी ना, इसलिए मैंने नहीं पूछा फिर। ठीक है सना, बहुत अच्छा। आपने सिर्फ़ डायरेक्ट चेकिंग नहीं की, बल्कि आपने हिडन रीअश्योरेंस को भी आइडेंटिफ़ाई किया। अब हम घर के एक्सपेंसेस वाली परेशानी पे आ जाते हैं। आप मुझे बताएँ कि अभी आपकी करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है? इस महीने ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना वो मुझे जो मेरा एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज़्यादा आया है। हुँ, तो बेटी के कुछ मेडिकल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी हैं जो मेरी हर सेशन में परेशानियाँ होती हैं। जी। तो हस्बैंड की सैलरी से भी बेसिक एक्सपेंसेस तो मैनेज हो जाएँगे, लेकिन मंथ के एंड तक पैसे बहुत टाइट हो जाएँगे। ठीक है सना, जब आपने बिल देखा तो आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी। तो ऐसी कौन-सी सोच थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया? कि अगर इस तरह एक्सपेंसेस बढ़ते रहे तो हम फाइनेंशियल मैनेज नहीं कर पाएँगे। फिर मेरा माइंड फ्यूचर में चला गया कि अच्छा, अगर हस्बैंड की जॉब चली गई या बेटी को कोई इमरजेंसी होगी और सेविंग्स भी खत्म हो गई, फिर हम क्या करेंगे? ठीक है सना, इसमें एक करंट प्रॉब्लम भी है और एक कुछ फ्यूचर की हाइपोथेटिकल वरीज़ भी हैं। अब आप मुझे बताएँ कि आपकी करंट प्रॉब्लम क्या है? इस महीने एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और वो जो हमने एक हाइपोथेटिकल वरी और प्रोडक्टिव वरी के बारे में बात की थी, तो अब आप मुझे बताएँ कि इसमें हाइपोथेटिकल पार्ट कौन-सा है? अ, उसमें था हो सकता है अगर मैं सोचूँ कि हस्बैंड की जॉब चली जाएगी हुँ। वाला, या फ्यूचर इमरजेंसी में आ जाना और सेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये चीज़ें अभी वैसे नहीं हुई मेरे साथ। बिल्कुल सना, यानी कि हाइपोथेटिकल जो सोचें हैं ना, उनको हम वरी टाइम और अनसर्टेनिटी स्किल से हैंडल करेंगे अभी। जो मैंने आपको पहले सिखाई थी, उसको आप कर सकती हैं। लेकिन जो करंट आपकी प्रॉब्लम है ना कि मंथली आपका जो शॉर्टफॉल एक रियल प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हम इस बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सकते हैं कि हम एक टेक्नीक सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपकी लाइफ में जो भी करंट प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको आप छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और देन हम आपको उसको देखते हैं कि किस तरह से हम हर स्टेप पे ना एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो हम हैंडल भी कर सकें। मैं इस प्रॉब्लम को सोचती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई क्लियर प्लान नहीं बन पाता। ठीक है सना, क्योंकि रिपीटेड जो हमारी परेशानियाँ होती हैं ना, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो कंसिस्टेंट वरी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सेम चीज़ नहीं है। परेशानी में ना एक ही बात घूमती रहती है कि अब क्या होगा? अगर मैनेज हुआ कि ना हुआ तो? अगर हैंडल हुआ सॉरी, अगर हैंडल ना हुआ तो? तो थ हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ना हम पूछते हैं कि एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है और अगला प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकता है कि जिसमें आप ना अपनी परेशानी को हैंडल कर सकती हैं, ठीक है सना? ठीक है।
चलिए अब मैं ना आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ सिंपल से स्टेप्स बताती हूँ कि हम किस तरह से इसको करते हैं। सबसे पहला हमारा ये होता है कि हम प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करते हैं। देन हम देखते हैं कि कौन-कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हम हर सॉल्यूशन का ना एक फेड और डिफिकल्टीज़ देखते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या आ सकता है और इसके हमें बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। देन हम एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन बनाते हैं या हम ऐसा सॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं जो हमारे लिए ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है मैनेज करना। देन हम एक क्लियर एक्शन प्लान प्लान बनाते हैं और फिर हम प्लान को ट्राई करके रिजल्ट का रिव्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है। चलिए आज हम ना आपके घर के एक्सपेंसेस वाले मसले पर ही ये पूरा प्रोसेस करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है। चलिए हम अब स्टेप 1 की तरफ आते हैं कि प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। अगर आप प्रॉब्लम को एक क्लियर सेंटेंस में लिखें तो सना वो क्या होगी? कि अगर हमारे घर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है ना, तो पैसे मैनेज नहीं हो रहे। ठीक है, ये थोड़ा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा। कितना बहुत ज़्यादा और किस पीरियड के लिए? इस महीने तकरीबन 15,000 कम पड़ेंगे हमें। ठीक है, बहुत अच्छा। अब प्रॉब्लम हमारी ना स्पेसिफिक हो गई है कि इस महीने हाउसहोल्ड और बेटी के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की वज़ह से तकरीबन 15,000 रुपए आपके पास कम हैं और जैसे कि इस मंथ के एंड तक आपसे मैनेज करना भी मुश्किल होगा, ठीक है? जी, इस तरह प्रॉब्लम ज़्यादा क्लियर लग रही है। बिल्कुल सना, क्या आपको अभी पूरी ज़िंदगी का फाइनेंशियल फ्यूचर यानी कि सॉल्व करना है? नहीं, अभी तो सिर्फ़ मंथ का शॉर्टफॉल मैनेज करना है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली यानी कि अब हमारे पास ना क्लियर डेफ़िनिशन है प्रॉब्लम की कि आपको इस मंथ का जो भी शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं 15,000 की, आपने सिर्फ़ अभी उसको सॉल्व करना है, अपनी पूरी लाइफ़ को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? चलिए अब हम स्टेप 2 की तरफ आते हैं कि हम पॉसिबल सॉल्यूशन सोचते हैं कि कौन-कौन से हो सकते हैं जिसके साथ आपके एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हैं और आपकी सैलरी कम है तो आप कैसे मैनेज कर सकती हैं, ठीक है? अब हुँ, हुँ। अब हम मिलकर इसके पॉसिबल सॉल्यूशन ढूँढते हैं। अब हम इसको लिखते हैं कि अब इस स्टेज पर हम फ़ौरन ये डिसाइड नहीं करना कि कौन-सा परफेक्ट है। पहले हम ऑप्शंस कलेक्ट करते हैं, देन हम आपके ज़हन में पहला ऑप्शन क्या आ रहा है उसको देखते हैं। अब मुझे बताएँ कि आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है पहला? उम, मैं बेकिंग के 2 या 3 एक्स्ट्रा ऑर्डर्स ले सकती हूँ। ठीक है, सना और? इस मंथ हम कोई शॉपिंग जो ज़रूरी नहीं है वो डिले कर सकते हैं। बिल्कुल सना और क्या हो सकता है? और ये कि हस्बैंड के साथ बजट दोबारा देख सकती हूँ कि किसके एक्सपेंस को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है और कोई ऑप्शन? अगर सेविंग्स में से कुछ अमाउंट हम यूज़ कर सकें। ठीक है और? और मैं अपनी वैसे सिस्टर से भी पैसे बोरो कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है सना, इसे भी हम लिस्ट में रख लेते हैं लेकिन ऑप्शन लिखने का बाद देखेंगे कि आप इस ऑप्शन को चूज़ करती हैं या नहीं, ठीक है? अब मुझे बताएँ कि क्या बिल या किसी पेमेंट की ड्यू डेट के बारे में या कोई रेलेवेंट पर्सन से आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकती हैं इस बारे में? जी, हस्बैंड चेक कर सकते हैं कि पेमेंट का टाइम कितना है, लेकिन बिल पे तो करना ही होगा ना। बिल्कुल सना, इसे ड्यू डेट कंफर्म करके ना पेमेंट को प्रॉपर्ली स्केड्यूल करना कहते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ड्यू डेट कंफर्म करके पेमेंट को प्रॉपर्ली स्केड्यूल करना, ठीक है? तो चलें ठीक आपने है। ना मुझे 5 से 6 पॉसिबल सॉल्यूशंस बताए हैं, जो आपके लिए डूएबल हैं कि आप बेकिंग के ऑर्डर्स ले सकती हैं, नॉन एसेंशियल शॉपिंग को आप डिले कर सकती हैं, हस्बैंड के साथ आप डिटेल्ड एक बजट रिव्यू कर सकती हैं, सेविंग से लिमिटेड आप जो आपने सेविंग्स पहले की है, वहाँ से अमाउंट यूज़ कर सकती हैं, टेम्परेरीली अपनी सिस्टर से बोरो कर सकती हैं या फिर आप बिल्स या पेमेंट्स की ड्यू डेट देखकर पेमेंट स्केड्यूल कर सकती हैं, ठीक है? जी, ठीक है। ऑप्शंस देखकर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम के मतलब सिर्फ़ एक नहीं है, काफ़ी पॉसिबल आंसर्स हैं। बिल्कुल सना, अब ना हम देखते हैं कि इसके साथ-साथ क्या और आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। आप मुझे बताएँ कि 2 एक्स्ट्रा बेकिंग ऑर्डर लेने का आपको क्या फ़ायदा है और क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं? पहले आप मुझे बताएँ फ़ायदा क्या हो सकता है? अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी और मुझे किसी से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सना और डिफ़िकल्टी? बेटी के साथ थोड़ा टाइम मैनेज करना होगा, अगर ज़्यादा ऑर्डर्स ले लिए तो थकन और स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो जितने मिलें सब ले लेने हैं आपने, रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन 2 मैनेजेबल आपको लग रहे हैं ऑर्डर्स लेना। जी, जी, वो पॉसिबल हैं। ठीक है, हम ऑप्शन 2 पे जाते हैं, नॉन एसेंशियल शॉपिंग को डिले करना, इसका क्या फ़ायदा है?
कुछ अमाउंट फ़ौरन सेव हो सकती है। वैसे मैंने किचन की एक आइटम और अपने कपड़े लेने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन वो मैं फिर चलें डिले कर सकती हूँ। ठीक है सना, बिल्कुल ठीक है। अब डिफ़िकल्टी क्या हो सकती है? कोई इतनी सीरियस डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ़ मतलब खरीदने थे, वो बाद में खरीद लूँगी। बिल्कुल सना, अब ऑप्शन 3 पे हम आते हैं कि हस्बैंड के साथ बजट को रिव्यू करना। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? हमें क्लियर हो जाएगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और किस जगह कट किया जा सकता है। हुँ। मुझे अकेले सब मैनेज करने का प्रेशर भी ज़रा कम हो जाएगा। बिल्कुल सना, और डिफ़िकल्टी क्या हो सकती? डिफ़िकल्टी मुझे डर होता है कि हस्बैंड को लगेगा मैं एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रही। बिल्कुल सना, ठीक है। क्या उन्होंने पहले कभी आपको ऐसा कहा है? नहीं, नहीं, मेरे हस्बैंड यूजुअली कोऑपरेटिव हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सना, यानी कि डिफ़िकल्टी ज़्यादातर आपका अंदाज़ा होता है, लेकिन वो डिस्कशन यूज़फुल भी आपके लिए काफ़ी रहती है। चलिए अब हम जी। सेविंग यूज़ करने के बारे में देखते हैं, उस ऑप्शंस के बारे में कि फ़ायदा क्या होता है? हाँ, फ़ायदा ये होता है कि जो अगर हम शॉर्टफॉल फ़ौरन कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, और डिफ़िकल्टी क्या हो सकती है? मुझे सेविंग्स कम करनी होंगी, तो बहुत टेंशन होगी, मैं सारी अमाउंट सेविंग से नहीं लेना चाहती। ठीक है सना, क्या लिमिटेड अमाउंट यूज़ करना पॉसिबल है सिर्फ़ बाकी ऑप्शंस के बाद जो शॉर्टेज रह जाएँ? न नहीं, जी, हाँ जी, वैसे बेटर लग रहा है ये। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन 5 पे आते हैं। सिस्टर से आपने कहा कि उधार लेना आपको थोड़ा-सा ना डिफ़िकल्ट लग रहा है। अब मुझे बताएँ कि इसका फ़ायदा क्या हो सकता है और डिफ़िकल्टी यानी कि क्या हो सकती है? फ़ायदा ये हो सकता है कि अमाउंट मैनेज हो जाए और अगर डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो मुझे अनकम्फ़र्टेबल लगेगा कि बाद में रिटर्न भी तो करने हैं ना, तो प्रेशर होगा। तो जब दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैं पहले ये चूज़ नहीं करना चाहूँगी। बिल्कुल। चलिए हम अब स्टेप 4 पे आते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करना। हम अब हो ऑप्शन देखने के बाद ना आपको कौन-सा सॉल्यूशन सबसे रियलिस्टिक लगता है उस पे बात करते हैं। तो आप मुझे बताएँ सना, इतने ज़्यादा ऑप्शंस में से आपको सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन कौन-सा लग रहा है जो आप चूज़ कर सकती हैं? उम, मुझे 2 मैनेजेबल लग रहे हैं। मतलब एक नहीं लग रहा कि हुँ, हुँ। नॉन एसेंशियल शॉपिंग डिले करूँगी और हस्बैंड के साथ वीकेंड पर बजट रिव्यू करूँगी। फिर भी जो अमाउंट कम रह जाए, उसके लिए एक लिमिटेड सेविंग्स यूज़ कर सकती हूँ। बिल्कुल सना, बहुत बैलेंस प्लान बनाया आपने। इसमें ना आप सिर्फ़ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रही बल्कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बेकिंग वर्क भी नहीं डाल रही। ऐसा ही है ना? यानी कि एक बैलेंस्ड प्लान है आपका। हाँ जी, क्योंकि सिस्टर से बोरो करना ना थोड़ा अभी बैकअप ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। वो सना ठीक है। अब हम स्टेप 5 को देख लेते हैं कि क्लियर एक्शन प्लान बना लेते हैं। अब प्लान को और स्पेसिफिक बनाते हैं, सिर्फ़ बजट मैनेज करूँगी लिखना इनफ नहीं है। हमें डिसाइड करना है कि कौन-सा स्टेप कब होगा। एक्शन स्टेप में हम स्टेप नंबर 1 करते हैं कि हस्बैंड के साथ आपने बजट रिव्यू करना है। तो आप कब करेंगी? सैटरडे इवनिंग जब बेटी सो जाएगी, ठीक है, और बजट रिव्यू में आप क्या देखेंगी? इनकम, बिल्स, ग्रोसरीज़, बेटी के एक्सपेंसेस और नॉन एसेंशियल परचेज़ेज़ की सेपरेट लिस्ट बनाऊँगी। ओके, ठीक है सना। अब हम एक्शन का स्टेप 2 लेते हैं। नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस में आप क्या डिले करेंगी? मैं वही किचन के अप्लायंसेस लेने थे कुछ और कपड़े लेने थे, वो नेक्स्ट मंथ तक डिले करूँगी। ऑनलाइन रैंडम शॉपिंग भी इस मंथ नहीं करूँगी फिर मैं। है ना? गुड। और एक्शन के स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। बेकिंग ऑर्डर्स के लिए आप क्या-क्या करेंगी? मैं अपने रेगुलर कस्टमर को सिंपल स्टेटस लगा दूँगी कि वीकेंड कपकेक्स और स्मॉल केक ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। हुँ, मैक्सिमम 2 ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लूँगी। बिल्कुल सना, और मैक्सिमम लिमिट रखना क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? ताकि ना एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में मैं थकन और बेटी की रूटीन डिस्टर्ब ना करूँ और फिर परेशान हो जाऊँ। एक्सीलेंट सना। अब हम एक्शन के स्टेप नंबर 4 की तरफ आते हैं। सेविंग्स का डिसीजन कब लेंगी आप? बजट और बेकिंग इनकम देखने के बाद मैं मंथ के लास्ट में सिर्फ रिमेनिंग शॉर्टफॉल के लिए लिमिटेड सेविंग्स यूज़ करूँगी। एक्सीलेंट सना, हमने एक पूरा एक्शन प्लान बनाया है और हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है कि किस-किस तरह से आप स्टेप 1, 2, 3 और 4 और 5 को पर
परफॉर्म करेंगी। सबसे पहले आपने बताया कि हस्बैंड के साथ आप इनकम और एक्सपेंसेस का रिव्यू करेंगी डिटेल सैटरडे इवनिंग को, और किचन आइटम्स और क्लॉथ्स और अननेसेसरी शॉपिंग डिले करेंगे आप इसी मंथ, और मैक्सिमम 2 मैनेजेबल बेकिंग ऑर्डर्स लेंगी अगले 7 से 8 दिन के अंदर-अंदर। देन आप रिमेनिंग शॉर्टफॉल कलेक्ट करेंगी मंथ के लास्ट वीक, और उसके बाद आप ज़रूरत पर लिमिटेड सेविंग्स भी यूज़ कर सकती हैं, जो कि आप करेंगी फाइनल कलेक्शन के बाद। तो अब जब हमने एक फाइनल एक्शन प्लान एक दूसरे के साथ मिलके किया है, तो आपको अब अपनी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी-सी समझ आ रही है कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है? हुँ, जी, समझ आ रही है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है मैंने। ठीक है। ये आपके लिए प्लान बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर आपको लगे ना कि आपको बेकिंग ऑर्डर्स नहीं मिल रहे या अभी भी आपकी अमाउंट कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपके हमेशा रिजल्ट्स गारंटी के साथ परफेक्ट ही हों। हम सिर्फ एक प्लान ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम रिजल्ट देखते हैं और ज़रूरत पर कि अगर हमारे रिजल्ट नहीं ठीक आए तो हमने उसी रिजिड प्लान पर रहना है। हम अपने रिजल्ट्स को या अपने प्लान को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको ऑर्डर्स ना मिले ना, तो आप बैकअप ऑप्शंस भी चूज़ कर सकती हैं, जैसे सेविंग से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर सकती हैं, हस्बैंड किसी और नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस को डिले कर सकते हैं, या बहुत ज़रूरी हुआ तो आप अपने सिस्टर से टेम्परेरी हेल्प भी ले सकती हैं, ठीक है? जी, ठीक है, मैं ये सब कर लूँगी। ठीक है सना। अब हमने ये देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है। हमने प्लान को सिचुएशन के मुताबिक चेंज करना, ये नहीं देखना होता कि ये फेलियर है, बल्कि हमारा ये प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है। चलिए हम ना अगर ये देखते हैं कि वरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या फ़र्क है। अगर आज रात आपको फिर से वो सोच आए कि अगर फ्यूचर में मेरे एक्सपेंसेस और बढ़ गए, तो हम कभी मैनेज नहीं कर पाएँगे। जब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नीक देखी है, तो तब और अभी जब मैंने आपको ये पहले परेशानी की एग्ज़ाम्पल्स बताई थी तब, आप मुझे बताएँ कि ये परेशानी की कौन-सी टाइप होगी सना? आपने मुझे जो बताया तो ये परेशानी की हाइपोथेटिकल, क्योंकि फ्यूचर का तो वो अगर वाली सिचुएशन है ना यहाँ पे। तो सना ठीक है, और इस मंथ 15,000 का शॉर्टफॉल है, ये तो ये प्रोडक्टिव प्रॉब्लम में आ सकती है क्योंकि ये रियल है और इस पर प्लान भी बन सकता है। ठीक है, और हाइपोथेटिकल पार्ट के लिए क्या हो सकता है? हम वरी टाइम या अनसर्टेनिटी वाली स्किल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली सना, और रियल प्रॉब्लम के लिए? तो उसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में जा करेक्ट सकते है ना? हैं। अब हमने देखा है कि जब भी प्रॉब्लम रियल होगी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएँगे, और जब हाइपोथेटिकल होगी तो हम उसके लिए वरी टाइम डिसाइड करेंगे। इस वीक का हम अब प्लान होमवर्क देखते हैं। आपने क्या करना है कि आज के फाइनेंशियल जो एक्शन प्लान है ना, उसको आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है। साथ में अगर कोई और रियल प्रॉब्लम आए तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशीट को यूज़ करना है, और वर्कशीट में आपने डिफरेंट स्टेप्स देखने हैं एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्या ये रियल है या हाइपोथेटिकल है। फिर आपने, अगर वो रियल हुई तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये जो हमने स्टेप्स सीखे हैं उनको यूज़ करना है, और अगर वो हाइपोथेटिकल हुई तो आपने वरी टाइम को देखना है। देन आपने एंड में देखना है कि रिजल्ट क्या रहा, फिर आपने प्लान को कंटिन्यू करना है, चेंज या रिप्लेस कर सकती हैं अगर आपको लगे कि ये आपका एक्शन प्लान जो है ना, वो सूटेबल नहीं है, ठीक है? चलिए ठीक है। तो लेकिन मुझे बताएँ कि हर छोटी प्रॉब्लम के लिए पूरी वर्कशीट करनी है? नहीं, सिंपल प्रॉब्लम के लिए स्टेप ज़हन में भी यूज़ कर सकती हैं आप, वर्कशीट को करना ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ़ तब यूज़फुल होगी ना जब आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हों, या आपको एक परेशानी बार-बार आ रही हो, या आपके पास ना जो डिसीज़न है वो क्लियर ना हो, ठीक है? चलिए ठीक है। सना, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी पीछे चली गई। आज हमने क्या सीखा वो हम ये देख लेते हैं। आप मुझे बताएँ कि सेशन को रैप अप करने से पहले कि आज की इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या है? हमने प्लान एक्शंस लिए हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग का देखा है कि वो क्या-क्या पॉसिबल हो सकती हैं, चीज़ें जिनको मैं कर सकती हूँ और फिर वो मैंने वर्कशीट में भी फिल करना है। ठीक है, बिल्कुल। और प्रॉब्लम को स्पेसिफ़िक बनाना, जैसे पैसों का बहुत मसला था, की बजाय इस मंथ सिर्फ़ 15,000 का शॉर्टफॉल है, उसकी जी, ये चीज़ें आपने सारी मुझे उसमें प्लान में लिख दी हैं, अब मैं इसको फ़ॉलो कर लूँगी। हाँ, ठीक है सना। अब बहुत अच्छा आज के सेशन में आपने परफ़ॉर्म किया, और आज हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया कि जो आपकी करंट लाइफ़ में एक प्रॉब्लम चल रही है ना, उसपे हमने डिफरेंट स्टेप्स बनाए। अगले सेशन में हम आपके एक्शन प्लान का रिज़ल्ट ब्रीफली रिव्यू करेंगे, फिर हम उन वर्स्ट केस वरीज़ पर काम करेंगे जिन्हें अभी प्रैक्टिकल एक्शन या नॉर्मल बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट से ना डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है? कोई सवाल है सेशन खत्म करने से पहले?
नहीं, आज प्रॉब्लम जो है ना वो पहले से थोड़ा मुझे आया है कि ये लगा है कि मैं मैनेज कर सकती हूँ, थोड़ा मैनेजेबल लग गया है। पहले मैं सिर्फ़ पैसों के बारे में सोचती थी, कोई क्लियर नहीं बताता था मुझे कि मुझे करना क्या है। एग्ज़ैक्टली सना, यही तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नीक का पर्पज़ है कि हम परेशानी को प्रैक्टिकल एक्शन में कन्वर्ट करें। और वाक़ई आपने आज के सेशन में काफ़ी अच्छी लर्निंग की है, इसके लिए मैं आपको एप्रिशिएट करती हूँ। और अब हम अगले सेशन में मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ सना। अल्लाह हाफ़िज़।